लगभग 2 वर्षों से लगातार नगर पंचायत में सेवा का कार्य कर रहे वरिष्ठ बसपा नेता समाजवादी सुनील कुमार मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि बसपा प्रत्याशी सुनीता की जीत पर नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज का अकल्पनीय विकास होगा। सुनील मौर्य ने कहा कि रोड, नाली, आवास से परे वे कई नई योजनाएं लाएंगे। जहां सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने पूर्व विधायक अनीता कमल को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं सपा ने 2 बार टिकट बदलते हुए निर्मला देवी को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बसपा ने वरिष्ठ नेता सुनील कुमार मौर्य की प्रेरणा से ईमानदारी और विधवा स्वच्छ छवि की महिला सुनीता को प्रत्याशी बनाया है। वरिष्ठ बसपा नेता समाज सेवी सुनील कुमार मौर्य ने नगर पंचायत की जनता से अपील करते हुए मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। अंबेडकर नगर जनपद, आज अंबेडकर नगर जनपद में कई नगर पालिका हैं, कई नगर पंचायत है। एक नवसृजित नगर पंचायत आलापुर सुरक्षित विधानसभा की जहांगीरगंज में चुनाव की जब होड़ लगी, नगर पंचायत घोषित हुआ तो कई व्यापारी, कई बड़े बड़े नेता उभर कर आए, करीबन 2 दर्जन नेता। सीट सुरक्षित हुई तो लोग हट गए। फिर सीट सुरक्षित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने टिकट बदला। पहले निर्मला को टिकट मिला, उसके बाद अनीता को मिला, फिर निर्मला को मिला। ऐसी स्थिति में आज का मतदाता यहाँ कन्फ्यूजन में जी रहा है। फिर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कल घोषणा कर दिया, यहाँ की पूर्व विधायक जो पहले विधायक रह चुकी हैं इस सुरक्षित विधानसभा की, एक ऐसे परिवार से जो परिवार भाजपा में ही रहा हो, उन्होंने विकास क्या किया है, क्या नवनिर्माण हुए हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं है। लेकिन जो नगर पंचायत की लड़ाई में हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, बराबर क्षेत्र में सेवा का कार्य करते हुए, चाहे वो गरीबों की मदद करने की बात हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की बात हो, ऐसे में बराबर आगे आए हैं। यह छिपा नहीं है, उस समय वोट की चीज़ें नहीं थी, लेकिन नगर पंचायत में अगर आगे आए हुए हैं। सुनील कुमार मौर्य जी हमारे साथ हैं, क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब नवसृजित नगर पंचायत है और ये लगभग इसकी प्रक्रिया 2007 में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तभी से शुरू हुई थी। होते होते नहीं हो पाया, बीच में सरकारें आई, नहीं हो पाया। ठीक है, इसके पहले हुआ, हमारी यहाँ की विधायक जो थी उन्होंने कराया, लेकिन इसकी प्रक्रिया 2007 में माननीय बहन जी के समय में ही हो चुकी थी कि ये नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज घोषित होना था। और रही बात जो समाजवादी पार्टी की आप कर रहे हैं, इसका काम अब यहाँ से जनता मतलब समझ चुकी है, ख़त्म कर चुकी है। समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो मतलब खुद उसके विधायक, उसके जिलाध्यक्ष स्वयं में फैसला नहीं लेने में अक्षम है। मतलब आप देखे होंगे कि एक ही हफ्ते में कितनी बार टिकट काटा गया, फेरबदल हुआ। जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और रही बीजेपी की बात, तो उसमें कुछ कहने की बात नहीं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। दूसरे क्या हैं, कमियों पर हम क्यों जाए, भाजपा ने क्या किया ये जनता जानती है। क्या निर्माण हुए हैं, जहांगीरगंज को क्या चाहिए था, उन्होंने क्या देखा है। जहांगीरगंज में अस्थायी रहने वाली विधायिका, उन्होंने जहांगीरगंज की जनता को क्या दिया वो जनता जानती है। जनता निर्णायक होती, वो निर्णय करेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से आप आगे थे, सीट सुरक्षित हुई तो ये सुनीता का नाम आगे आया। सुनीता कैसे परिवार से आती हैं और लोग सुनीता को वोट क्यों दे, ये हमारा सवाल है। मैं बहुजन समाज पार्टी में जब आया, सबसे मतलब 1.5 साल से मैं नगर पंचायत अध्यक्षी के लिए अपना झंडा डंडा जो भी लगा मैं लगाया हूँ, डोर टू डोर गया हूँ, लोगों के सुख दुख में गया हूँ। रही बात पहला नोटिफिकेशन जब 5 दिसंबर को आता है तो सीट सुरक्षित कर दी जाती है, तो कोई बात नहीं, संविधान के तहत हक अधिकार उनको मिलना भी चाहिए। फिर किसी कारण चुनाव 3 महीने के लिए टल गए। दूसरी बार आता है महिला, तो सुरक्षित महिला, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो बहुजन समाज पार्टी शोषित दलित वंचित की पार्टी है, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से यहाँ की जनता, यहाँ की कमेटी, विधानसभा कमेटी, हमारी जिला कमेटी, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं सबों ने सूझबूझ के एक ऐसी महिला को उठाया जो असहाय, जो मतलब निर्बल जिसको कह लीजिए, गरीब तबके से, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया, यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, यहाँ की कमेटी ने आशीर्वाद दिया। और हम
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये उस मतलब पूरा शपथ है कि हम उनको जिताएंगे और उनको नगर पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। सुनीता एक विधवा महिला है और यह भी छिपा नहीं है कि समाज में जब जब परिवर्तन हुआ है उसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। तो उस महिला को लोग किस विकास के मुद्दे पर वोट दें? क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो कई मुद्दे अभी नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे 4-5 मई को लगभग। और इससे मुद्दे का मतलब ये है कि हमारे कुछ मुद्दे हट के हैं नगर पंचायत से, क्योंकि नगर पंचायत में जैसे लोग कॉलोनी की बात करते हैं तो कॉलोनी तो ऑलरेडी नगर पंचायत में आती है गरीबों के लिए, उसमें हमारा कोई वो नहीं सहयोग नहीं है, वो आएगी गरीबों को मिलेगी। नाली की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, ये ऑलरेडी उसमें है। हम कुछ ऐसा भी करेंगे जो इससे हट के होंगे और लोगों को ज़रूरत है, वो लोग जान नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। मतलब जहांगीरगंज की नगर पंचायत की जनता नहीं जान पा रही है कि उसको क्या ज़रूरत है। लोग इसी में फंसे हुए हैं कि हमको नाली मिल जाए, नाली बन जाए, आरसीसी बन जाए, इंटरलॉकिंग बन जाए और आवास मिल जाए। ये तो ऑलरेडी उसमें है, ये तो भरपूर उनको मिलेगा। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जितने भी पैसे आएंगे 1-1 रुपया गरीबों को मिलेगा, उसमें से बंदर बाट नहीं होगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लोग परेशान भी हैं सुनील मौर्य के पीछे हराने के लिए, क्योंकि जिस दिन सबको पता है जिस दिन आ जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे ही मतलब सुनीता देवी नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगी, लेकिन माननीय बहन जी के आशीर्वाद से पूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ उनको समर्थन कर रहे हैं, तो पूरी जनता की राय से कोई काम होगा। और जनता की राय है कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, तो ये भ्रष्टाचार हम बंद कराएंगे। सुनील जी, एक चीज़ मैं समाज में जाता हूँ जब गांव में, तो युवा अधिकतर क्या कहते हैं, सुनील मौर्य करते फिरते हैं। मैं अभी परसों गया एक गांव में तो वहाँ भी लोग सुनील मौर्य, जबकि प्रत्याशी सुनीता की जगह सुनील को लोग जान रहे हैं। ऐसा क्या? नहीं, माननीय बहन जी का आशीर्वाद जब सुरक्षित सीट आने के बाद मिला। बाकी तो जो है हम 1-1.5 साल से चले हैं, तो नवयुवक जो है या नौजवान बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग जो भी नगर पंचायत, हम डोर टू डोर गए हैं, सबके यहाँ गए हैं, तो इसीलिए लोग हमको ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि अच्छा, जो हमारी प्रेरणा से सुनीता देवी को मैं यहाँ चुनाव लड़ा हूँ, जो भी मेरी राय हो पाती है, जो मेरी सूझबूझ मेरा जो होता, मैं उनको बताता रहता हूँ कि किस तरह नोटिफिकेशन देता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहूँ कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो मैं एक प्रेरणा दे रहा हूँ उनको, तो इसलिए जनता मुझे ही ज़्यादा जान रही है। नामांकन हो गया? नामांकन 21 तारीख को हो गया। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? किस प्रकार से जनता क्यों वोट दे? क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से यही एक अपील करेंगे कि आने वाले समय में 11 तारीख को मतदान होना है और नगर पंचायत के भविष्य के लिए जनता यहाँ नगर पंचायत की वोट करे, क्योंकि हमारी पुरानी नीतियाँ माननीय बहन जी के कार्यों को पूरी अंबेडकर नगर की जनता जान रही है। तो नगर पंचायत जहांगीरगंज के लिए एक अच्छे भविष्य के लिए, सुनहरे उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए, एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए वोट करें और अच्छी दिशा में वोट करें। 11 मई को, आने वाली 11 मई को हम ये कहेंगे सुनीता जी को वोट करें, उसको हम ताकि कुछ एक अलग कर सकें नगर पंचायत जहांगीरगंज में। तो अभी आपने सुना हमारे साथ सुनील कुमार मौर्य जी, जो अपनी प्रेरणा से सुनीता जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और वो चुनाव सुनीता नहीं लड़ रही, बीएसपी का हर एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, सुनील कुमार मौर्य का कहना है। आज जब क्षेत्र की हम बात करें तो अभी क्षेत्र में जब जाते हैं तो ऐसा होता है, लोग बीजेपी की विधायक को गालियाँ तक देते हैं। ऐसा भी सुनने में आया। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने मुंह देखी बात की है। सरकार ने हमेशा मुंह देखी बात की है, जात में बांटा है लोगों को। लेकिन जातीय आंकड़ा क्या? आपके नज़र में जात क्या है? हमारे यहाँ जात का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम हुए तो यहाँ हिंदू मुसलमान जाति समाप्त हो जाएगी। अगर हमको अवसर मिला आने वाले समय में तो यहाँ जाति समाप्त हो जाएगी। यहाँ सिर्फ भाईचारा और इंसानियत के नाम पर लोग मतदान करेंगे और एक ही मुद्दा है, सिर्फ विकास का। अकल्पनीय विकास होगा, जो जहांगीरगंज की जनता ने विकास मतलब सोचा ही नहीं होगा, ये चीज़ जहांगीरगंज में सुनील मौर्य सुनीता जी लाएंगे, वो चीज़ होगा जहांगीरगंज में। तो आपने सुना, अभी प्रदेश में कई दल ऐसे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म और भारत पाकिस्तान ऐसे मुद्दों की राजनीति करती है। वहाँ से हटकर अगर हम सामना की बात करें, अगर यहाँ समाजवादी पार्टी से लड़ाई होती, यहाँ का हर एक कैंडिडेट
अगर लड़ रहा तो वह सुनील मौर्य से लड़ रहा है। ये मैं और हमारा चैनल और सुनील मौर्य का नहीं कहना है, यह आम जनता का, यहाँ के नगर पंचायत की जनता का कहना है, बाजारवासियों का कहना है। यहाँ से हटकर अगर हम अलग गांव की बात करते हैं तो पड़ोसी गांव में जो नगर पंचायत में नहीं है वहाँ के लोगों का भी कहना है कि वहाँ पर जो भी लड़ेंगे सुनील मौर्य से लड़ेंगे। और सुनील मौर्य का ये कहना है कि अकल्पनीय विकास होगा, वह शिक्षा का विकास होगा, रोजगार का विकास होगा, यहाँ की एक एक जनता का विकास होगा। आखिर विकास कितना होता है वह मतदान की बात है, लेकिन मतदान के लिए जो अपील सुनील मौर्य ने हमारे चैनल के माध्यम से किया है, तो मैं मतदाताओं से यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो मत है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो मत दिया है वह सुनील मौर्य का यह कहना है कि वो मत आप इस नगर पंचायत के भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली और पानी के लिए अगर ये सारी सुविधाएं बहुत बेहतर चाहिए तो यह BSP के कैंडिडेट को चुने। इनका ये भी कहना था, आपने सुना कि अगर इस अम्बेडकर नगर को जिला घोषित किया है तो बहन जी ने किया है। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की बात हो, कलेक्ट्रेट की बात हो, कांसीराम आवास की बात हो, जितनी सेवाएं बहुजन समाज पार्टी ने दिया अम्बेडकर नगर को, उसी प्रकार की सेवाएं सुनील कुमार मौर्य की प्रेरणा से नगर पंचायत को मिलने वाली हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।